हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुकेशन। तो आज है लास्ट सेशन रैपिड प्रैक्टिस टर्म, जिसमें 2-3 सम्स ही बचे हैं। तो वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी और बहुत ही इजीली वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। और तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये सम लिखा है साइन थीटा। देखिए हम लोग गिवन पॉइंट से इसमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम लोग का गिवन पॉइंट है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1। आप मुझे बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है? साइन थीटा कॉस थीटा में ये रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक बार के लिए कि अच्छा ये ठीक है। हाँ, पहले लेकिन हम उस प्रोसेस हम लोग को मालूम है वो प्रोसेस क्या होता है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे। उस प्रोसेस से अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सम। हम लोग को चाहिए इजी प्रोसेस, जैसा मेरा चैनल बताते हैं इजी प्रोसेस। तो इजी प्रोसेस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो इजी प्रोसेस कैसे है ये देखिए। हम लोग गिवन पॉइंट क्या है, साइन, इसको अभी भूल जाइए। गिवन पॉइंट है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इजी वे में करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हम लोग ये गिवन पॉइंट को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। गिवन पॉइंट को पकड़ के कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखिए मैं बताता हूँ। तो गिवन पॉइंट को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे देखिए। साइन थीटा, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग इधर भेज दिए साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू, ये बस आप सम देखिए कितना इजी वे में ये सम होता है। सिर्फ 5 स्टेप का ये सम है, कितना इजीली वे में मैं करके आपको बताता हूँ कितना इजी वे में हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग को मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग लिख लिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग ये देखिए कॉस 4 थीटा की भी जरूरत है, तो कॉस 4 थीटा हम लोग को चाहिए। देखिए ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया, इसको 1 देके रख लीजिए। और दूसरा हम लोग का क्या फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा तो मिल गया। अब लोग कॉस 4 भी थीटा, कॉस 4 थीटा भी करिए चाहिए, तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं प्रूविंग के सम्स में, अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आपको बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो स्क्वायर भी कर रहे थे आपको बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। ये हम लोग का हो गया सेकंड वाला। अब एक चीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वन को नहीं, वन को छोड़िए, वन को इधर भेज देंगे और 4 को इधर ले लेंगे। तो ये वाला पार्ट को हम लोग इधर लेंगे तो क्या हो गया ओके, बट लेट इट बी सो कि हम लोग 1 को इधर ही छोड़ दें, हम लोग 1 को हटाएंगे नहीं, बस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर भेज देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इधर भेज दिए तो कितना हो गया, क्या हो गया कॉस 4 थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था, वो प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखा आप लोगों ने 5 स्टेप का ये मैथ्स कितने इजीली हो गया। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको इसको लेकर मैं आगे बढ़ा और इसको लेकर आगे बढ़ने से कितना इजी हो गया सम्स। ये है कुछ सम जिसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर आप इसको लेकर आगे बढ़ा, अगर आप इसमें वैल्यू अभी से ही पुट कर देते तो थोड़ा प्रॉब्लम आता आपको पढ़ने में, लेकिन इसको आप सिंपली इधर इधर किया मैंने, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बैठाया, कॉस स्क्वायर पहला कॉस हम लोग को मिला कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का पार्ट हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कॉस 4 थीटा भी मिल गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग इधर ले आए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया हम लोग का पूरा प्रूविंग डन। कितना इजी वे था देखिए, और यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पर। तो नेक्स्ट सम पर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। देखिए आप मेरे चैनल को बस फॉलो करते रहिए और हर एक सम
कितने इजी वे में हो जाता है अब आप देख सकते हो। हर एक सम का इजी मेथड है और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। नेक्स्ट सम क्या है हम लोग का, बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। और ये इंटरेस्टिंग सम आपको डिफिकल्ट लगेगा, ये मुझे पता है जैसे ही मैं लिखूंगा, लेकिन बिलीव मी बहुत इजी वे में मैं इसे कर सकता हूँ और आप खुद इसे कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा इसे इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग इसमें कुछ गिवन पॉइंट्स है और गिवन पॉइंट्स ये है कि x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये पहला गिवन पॉइंट है। दूसरा गिवन पॉइंट है y इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये था हम लोग का दो गिवन पॉइंट्स। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है ये देखिए। प्रूफ हम लोग को करना है, टू प्रूफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना है। ये देख के आप लोग क्या लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सम? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है ये सम। ये सम वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट सम्स है और इसको इजी वे में हम लोग कैसे करना सीख सकते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। एकदम इजी वे में इसको कैसे करना सीख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एलएचएस हम लोग पकड़ेंगे। एलएचएस पकड़ने के लिए हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। हम लोग के पास एक्स और वाई है, तो पहले एक्स को स्क्वायर करते हैं, एक्स को। तो एक्स को अगर स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आया हम लोग का। और वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया इसका होल स्क्वायर, यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स और वाई नहीं चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। और अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग बस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए और ये सम आप लोग कैप्चर करके रखिए अपने फ़ोन में, ताकि ये सम इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो आप लोग को ये ध्यान में रहे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ना है, मैंने आपको बोला इजी वे में, तो सबसे इजी होगा ये प्रोसेस। देखिए ये देखिए, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे सिंपल। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में हम लोग का आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज, अब जो लोग मिस्टेक करते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ए में भी स्क्वायर पड़ेगा और कॉस में भी स्क्वायर करेगा, जो बहुत जन मिस्टेक करते हैं। तो ए में भी स्क्वायर पड़ेगा, कॉस में भी स्क्वायर पड़ेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और वाई का भी हम लोग उसी प्रोसेस से करेंगे। वाई में भी हम लोग क्या करेंगे, वाई में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर देना मत भूलिएगा, वरना सम होगा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। स्क्वायर जब हो रहा है तो दोनों में स्क्वायर आएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग को ये प्रूफ करना था, जिसका एल एच एस हम लोग कंटिन्यू कर सकते। तो अब हम लोग लिखेंगे एल एच एस। अब आया एल एच एस। तो एल एच एस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, यानी ये प्लस ये। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग सम हो गया। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो ये हो गया हम लोग का। तो आगे हम लोग का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग करेंगे, ये देखिए अब जो प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है, कॉमन। मैंने बोला जब भी पॉसिबल हो कॉमन लेना है।
ए स्क्वायर कॉमन लेते, चलिए एक मिनट। हाँ, अब हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ए स्क्वायर कॉमन लेने से हम लोग का एक बार क्या आ गया, एक बार ए के साथ कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए, और एक बार ए के साथ क्या है साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग ले लिए। ये आ गया हम लोग का। ओके, सो हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, और वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वो मिस्टेक ये है कि ये जब हम लोगों ने स्क्वायर किया था, ये देखो जब हम लोगों ने स्क्वायर किया था तब हम एक पार्ट लिखना भूल गए थे। क्या है जो मैंने आपको बताया, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ नहीं होता है, प्लस टू ए बी भी आता है। तो टू ए बी वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा, तो लिख देते हैं वो। तो टू ए बी वाले पार्ट में क्या आ गया हम लोग का, ए कॉस थीटा बी। तो यहाँ पर क्या आया हम लोग का, टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये आ गया। और यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टू ए बी में जो माइनस है वो टू ए बी में आता है। तो यहाँ माइनस टू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब हम लोग बढ़ सकते हैं एलएचएस के साथ। ये मैंने मिस्टेक जानबूझकर किया ताकि आप लोग समझ पाए कि इसमें गलती क्यों ना है, क्योंकि कभी कभार आप लोग भी ऐसा मिस्टेक करेंगे। तो उस मिस्टेक में क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था कि माइनस साइन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो हम लोग को देखना है हम लोग ने पहले स्टेप में क्या मिस्टेक किया, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने ये जानबूझकर मिस किया। तो ये अब ध्यान से देख लीजिए आप लोग, हम लोग को ये जरूर लिखना है, जरूर लिखना है, वरना सम नहीं होगा जैसा मैंने आपको दिखाया। लेकिन है ये बहुत इजी सम। तो देखिए हम लोग इजी वे में कैसे कर, बस फॉर्मूला तो अप्लाई करना था, उस फॉर्मूला आपको याद हो तो सिंपल वे में हो जाएगा। तो कैसे होगा, अब हम लोग प्लस कर सकते हैं। अब प्लस कैसे करेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद में ये दोनों एक साथ लिख दूँ क्योंकि ये तो कट आउट ही होगा। प्लस टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा माइनस टू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। इवेंचुअली प्रोडक्ट तो सबका सेम है क्योंकि यहाँ पे भी इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है, यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे भी इंटू। तो इवेंचुअली हम लोग इसको लिख सकते हैं टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, इसको भी लिख सकते हैं टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये लोग कट आउट हो जाएगा, तो इसको मैं एक साथ ये प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग ये दोनों पार्ट लिख देंगे, यानी टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा माइनस टू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे जैसा मैंने बोला था, तो ये मिस्टेक आप लोग करिएगा मत। हाँ, ए स्क्वायर को हम लोग ने कॉमन ले, आप देखिए कितना इजी वे में मैथ्स होगा। ए स्क्वायर एक बार ए स्क्वायर के साथ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार ए स्क्वायर के साथ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग लेंगे बी स्क्वायर, एक बार बी स्क्वायर के साथ क्या, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बन रहा। तो एक बार बी स्क्वायर के साथ क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, और एक बार बी स्क्वायर के साथ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब बताइए इस सम में और रह क्या गया है, ये सम डन है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, क्योंकि देखिए हम लोग को करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम लोगों ने कर लिया, एक्स का स्क्वायर बिठाया, वाई का स्क्वायर बिठाया, इसका होल स्क्वायर बिठाया, इसको एज अ टोटल ए पकड़ा, इसको एज अ टोटल बी पकड़ा। सेम हियर, टोटल ए टोटल बी, और टू ए बी लिखना मत भूलिए। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हम लोगों ने कर लिया। प्लस दोनों को प्लस कर दिया, एलएचएस में पकड़ के दोनों को प्लस करने के बाद ये प्लस माइनस कट जाएगा। इधर ये वाला पार्ट भी मैंने इसको मिटा दिया था ताकि मैं ये लिख सकूं। ये दोनों कट हो गया, बचा हम लोग ये ए स्क्वायर कॉमन ले, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा एक बार साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी कॉमन ले, एक बार साइन स्क्वायर थीटा एक बार कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इट्स डन, प्रूव्ड।
देखा, ये होता है इजी वे। इजी वे में कैसे करना आप सीख सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। तो ये था सबसे इजीएस्ट वे, आपको समझ में आ ही गया होगा कितना इजी था ये, मैंने आपको सिखा दिया किस तरह इसको एकदम इजी वे में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं एक लास्ट सवाल के पास, जिसके साथ हम लोग का ये चैप्टर फिनिश है। और ये सवाल हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि ये सवाल जो है बोर्ड्स में आएगा नहीं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि अब क्या है, बोर्ड्स का पैटर्न थोड़ा इजी हो गया। तो ये सम अब जो मैं बताऊंगा उसका आने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन क्या है, हम लोग को सेफ साइड में रहना है, हम लोग को कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम लोग हर एक सम को ईजिएस्ट वे में, और हम लोग को क्या जाता है, हम लोग को तो ईजिएस्ट वे में करना है, इसीलिए ईजिएस्ट वे में अब लास्ट सम को कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। आइए चलते उस सम की तरफ। इसकी तरह और एक सम था, लेकिन वो मैंने किया नहीं, क्योंकि वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, मतलब होमवर्क मतलब वर्कशीट में दे दूंगा जो आप लोग घर पे करेंगे। तो मुझे लगता है इतना ही है बस। हाँ, यही हम लोग का जो यही था वो लास्ट सम था, ये अभी तक इतना ही रहेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म, फिनिश। अब मैं आपको यहाँ पर एक वर्कशीट लिख के देता हूँ, जिसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ भी डाउट्स हो उससे रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं उसको पक्का सॉल्व करूँगा, 100% आपको ईजिएस्ट वे में सॉल्व करूँगा। तो मैं आपको वो वर्कशीट लिख के बता देता हूँ अब। तो चलिए, तो ये हम लोग का वर्कशीट, चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। ये हम लोग का वर्कशीट जो मैंने आपको दिया है, इसमें 4 सम्स हैं, ये ज़रूर करिए। और हाँ, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, जैसे मैंने लिखा है आप कर पाएंगे, और बहुत ईजिली कर पाएंगे। बस आप मैंने जो जो बोला है आप वो बस माइंड में ध्यान रखिएगा, और ईजिली में बहुत ईजी में आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ईजी वे में करना सिखाया है, तो आप कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ इस वाले सम के बारे में, तो इस वाले सम के बारे में एक ये चीज़ है कि इसमें मैंने ये आपको करके नहीं दिखाया, बस मैंने ये सम दे दिया, क्योंकि ये सम बहुत ईजी है। बट मैं आपको एक बार कोई एक आइडिया देता हूँ उसमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड थीटा। तो हम लोग को इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ये जो थीटा का वैल्यू है हम लोग को उसको निकालना है। कैसे निकालना है ये आप सोच के, ये आप ट्राई करिए, कर पाएंगे। वैसे तो कोई भी अगर प्रॉब्लम, और ये सब तो प्रूविंग्स है, ये सब आपको डेफिनेटली आना चाहिए। लेकिन ये वाला जो है इसमें हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा, ईजी है। ऐसे तो जो भी प्रॉब्लम जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं तो उसे कमेंट्स में आकर हर एक कमेंट पढ़ता ही हूँ, तो मैं उसे क्लियर ज़रूर करूँगा, और आपका हर एक डाउट्स, हर एक प्रॉब्लम्स जो है मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। और जो भी है, जैसे कि आपको इस समय भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट्स में, या फिर अगर कोई भी वीडियो, जैसे कि मैंने अगर 2 दिन पहले कोई वीडियो डाला है, या फिर इंट्रोडक्शन या इवैल्यूएशंस वाला पार्ट में कुछ वीडियो डाला है, तो उसमें अगर कोई आपको उस वीडियो में कोई डाउट हो तो उस वीडियो के आप कमेंट में वो डाउट लिख सकते हैं। मैं सब वीडियोज़ के कमेंट रेगुलरली चेक करूँगा। और अभी तक तो मैंने इतने किया है। तो ये 4 सम्स है जो आप लोग ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो में बताइए, या जो भी वीडियो के अंदर वो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हो आप उस वीडियो के अंदर मुझे कमेंट में लिखें, मैं कमेंट ज़रूर चेक करूँगा। और एकदम जो भी आपका डाउट्स होगा, प्रॉब्लम्स होगा, या फिर आपको कुछ हेल्प भी चाहिए अगर, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। और ईज़िली मैं ईज़ी वे में बता दूँगा कि आपको कैसे करना है, वो सम को आगे लेके कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप बीच में अटके तो भी मुझे बताएं, मैं आपको बता दूँगा कैसे। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, मुझसे ज़रूर पूछें। कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं मुझे, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगा। और ये 4 सम मुझे यकीन है आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, आपको कोई भी सम में कोई डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताएं। इसमें हो सकता है आप थोड़ा फंस जाए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, आप ज़रूर ये कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है आपको। यू कैन डू इट ऑल दिस सम्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हम लोग कंप्लीटेड है, फुल चैप्टर फिनिश है। और ट्रिगोनोमेट्री का एक जो ट्रिगोनोमेट्री यूनिट है उसमें 3 चैप्टर है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस।
तो इन 3 में से हम लोग एक जो मेजर चैप्टर था, जो सबसे बड़ा चैप्टर था और जो क्लास 10 में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर या यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मैंने इस चैप्टर से ही शुरुआत की थी क्योंकि मुझे लगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमें उससे शुरुआत करना चाहिए, ताकि उसमें हम ज़्यादा टाइम दे पर उस जितना वो चैप्टर हम लोग का ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना बेटर है। तो ये नहीं है कि अगर आप ये वर्कशीट सॉल्व कर ले और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बता दूंगा तो आप इसे करना बंद कर देंगे। मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन इस चैप्टर को भी आपको बीच बीच में ऑल्टरनेट करके प्रैक्टिस करिए। आपको जो भी मन करे एक वीक में 1-2 बार ज़रूर इसे प्रैक्टिस करें कि एक ऐसा चैप्टर है जो आना तो है ही बोर्ड्स में, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स के साथ आते हैं और इसमें स्कोर करना भी काफ़ी इजी होता है। तो इसमें हम जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा कंप्लीट कर चुका है। आप इसे घर पे भी प्रैक्टिस करें, वर्कशीट सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का बैंकिंग, जो कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट है क्लास 10 का। तो हम लोग बैंकिंग से शुरुआत करेंगे। बैंकिंग बहुत ही ईजी चैप्टर है, वो 2 वीडियोस में ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें 1 या 2 टाइप्स के सम आते हैं, वो 2 वीडियोस में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतना ही बस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिनिश और नेक्स्ट चैप्टर होगा बैंकिंग। तब तक के लिए वर्कशीट जरूर सॉल्व करिए, यू कैन डू इट। और एडुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट हो तो कोई भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो तो भी आप कमेंट में बताएं। लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी सबके साथ शेयर करें ताकि सबको इसका हेल्प मिले, सबको इसका फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने खास आप सबके बेनिफिट के लिए ये चैनल लाया है। तब तक के लिए बने रहिए एडुकेशन के साथ। थैंक यू।